के समय हमें नींद क्यों आती है? परमार्थ का जब भी हम कोई काम करने जाते हैं तो हमें नींद सबसे पहले हमारे आगे बाधा बन के खड़ी हो जाती है, जबकि संत मत सारा का सारा सिमरन के ऊपर ही निर्धारित है। अगर हमारा सिमरन अच्छा होगा तो हमारा ध्यान भी अच्छी तरह टिकेगा, और अगर हमारा सिमरन ही अच्छा ना हुआ तो हमारा ध्यान किस तरह टिकेगा? हम तो पहले ही मन के मारे हुए हैं, हमारा मन ही पहले एक जगह टिक कर नहीं बैठता। हमने देखा है कि जब हम सिमरन में बैठते हैं उस समय हमारा मन कैसी कैसी चालें चलता है। कभी हमारा मन कमर में दर्द बता देगा, कभी पीठ में दर्द बता देगा, कभी वो हमारे ध्यान को इधर उधर लिए घूमेगा, और यदि यदा कदा हमारा ध्यान लगना शुरू भी होता है तो हमें नींद आ जाती है। इसी तरह हम सत्संग पहले तो सुनते नहीं। यदि सत्संग सुनने के लिए जाते हैं या कहीं और किसी माध्यम से सत्संग सुनने का मौका मिलता है तो थोड़ी देर तक तो हम सत्संग सुनते रहते हैं, उसके बाद हम फिर सो जाते हैं। तो भाई, यदि सब कुछ सिमरन पर हमारे निर्धारित है और हमारा सिमरन ही नहीं बन पा रहा है तो फिर हमारा ध्यान नहीं लगेगा। हमें इसका कोई ना कोई उपाय ढूंढना ही होगा, क्योंकि आप जितने भी संतों महात्माओं का इतिहास देखेंगे उन्होंने सिमरन करके ही कुछ पाया है, वो कुछ बने हैं। भाई, बनेगा वही जिसका ध्यान केंद्रित होगा, जिसका ध्यान टिकेगा वही शब्द धुन सुनेगा, परमात्मा के घर से आती हुई आवाज़ को निहारेगा, उसे देखेगा, उसे सुनेगा, उसके साथ अपनी आत्मा को जोड़ेगा, तभी तो उसे परमात्मा का आभास होगा। लेकिन सिमरन हमारा पक्का हो नहीं पाता क्योंकि हम सो जाते हैं, और ये बाधा, ये परेशानी का हल जितनी जल्दी हम सभी ढूंढ लें हमारे लिए उतना ही अच्छा होगा। देखो, पहले तो ये सोचो कि हमें नींद कब आती है। हमें नींद जब आती है जब हम बेफिक्रे हो जाते हैं, जब हमें कोई चिंता नहीं रहती, उस समय हमें नींद आती है। जब हमें चिंता लगी होती है तब हमें नींद नहीं आती। ध्यान रखिए, आपने कभी कभार ये भी महसूस किया होगा कि यदि आपको कोई अपने कारोबार की, परिवार की, समाज की, कोई बीमारी की, किसी खुशी की, शादी की चिंता होती है तो क्या आपको नींद आती है? आपको नींद नहीं आती। आप चाहें कितने भी थके हों फिर भी आपको नींद नहीं आती। तो हम क्या करते हैं? हम उस समय मेडिसिन का सहारा लेते हैं, कोई ना कोई गोली खाते हैं, तब जाके हमें कहीं जाकर नींद आती है। और सिमरन करने बैठते हैं तैसे ही नींद आ जाती है। इसका भी एक अनुभव है जिसे हम खुद अपने माध्यम से समझ सकते हैं। जब हम छोटे थे तो हम दौड़कर, भागकर जब थक जाते थे, शाम को अपनी माता पिता की गोद में जब हम सर रखते थे और सर रख के हमारे पिता या हमारी माता सर पे हाथ फेरती थी तो हम थोड़ी ही देर में सो जाते थे। इसी तरह जब हम सिमरन करने लगते हैं या हम सत्संग सुनने बैठते हैं तो जो सत्संग यानी सत्य का जो संग है, सत्संग यानी सत्य का संग करते ही हमें क्या होता है, हम चिंताओं से मुक्त होने लगते हैं। या ऐसे कहिए कि जब हम सिमरन में बैठते हैं तो जो हमारे सामने परेशानियां हैं, जिन चिंताओं में हम डूबे रहते हैं, वो चिंताओं से हम मुक्त हो जाते हैं थोड़ी ही देर में। चाहे फिर हमारा मन कितनी चालें चले, चाहे हमारा मन चारों दिशाओं में लेके हमें घूमता रहे, लेकिन ये परमात्मा का नाम इतना ज़्यादा सुगम, सरल, प्यारा, मनमोहक और शांति, आनंद, कुछ भी कहिए, ये सब इतना प्रदान करने वाला है कि हम थोड़े ही समय में चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं और हम सो जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है? उसके बाद आपने ये भी आभास किया होगा कि जब हम उठते हैं तो हम बिल्कुल तरोताज़ा होकर उठते हैं। यदि हम रात में सो जाएं, देर रात में, अगर हम सुबह उठेंगे तो हम तरोताज़ा नहीं होते, हमारी नींद अधूरी होती है उस समय। क्यों अधूरी होती है ये हमें पता नहीं, लेकिन सिमरन के समय यदि हम थोड़ा भी सो लें
तो हम बिल्कुल तरोताज़ा निकलते हैं उठ के। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम सो जाएं, हमारा काम ऐसे तो बनेगा नहीं। देखो, आप ऐसे देखो कि बहुत से संत महात्मा ऐसे रहे, कहा गया है कि उनका इतिहास बड़ा क्रूर रहा है। उन्होंने मन के ताबे में आकर लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर दी, लोगों से लूटपाट की। लेकिन जब उन्हें नाम का दान मिला किसी पूर्ण संत सदगुरु से और उसके साथ उन्होंने उसका सिमरन किया, तो उनकी आत्मा इस कदर प्रज्वलित हुई ज्ञान से, प्रकाश से, गुरु के कृपा से कि वो संत, उन्होंने बहुत बड़ी उपाधि भी प्राप्त की। आपने बाल्यान भील का नाम सुना ही होगा। जब उन्हें नारद जी ने नाम दिया, राम नाम दिया कि राम नाम के साथ अपनी लिप को जोड़ो, तो उनके ऐसे कर्म रहे कि वो राम को मरा कह गए, लेकिन वो सिमरन करते रहे। ध्यान रखिए, सिमरन करते रहे। जैसे हम सिमरन करने बैठते हैं तब हमारे को हमारे जो पाप हैं या हमारे जो कर्म हैं या हमारी जो दिनचर्या है वो हमें एक जगह टिक कर नहीं बैठने देती, हमारे ध्यान को लिए लिए घूमती है। इसी तरह उनके भी ध्यान को, जो उन्होंने पाप किए, लोगों की गर्दनें उड़ा दी, लूट मार की, उनकी भी ये भावना रही होगी कि उनका भी ध्यान उस तरफ गया होगा। लेकिन नाम के सिमरन द्वारा मरा मरा करते रहने से, यानी सिमरन करते रहने से एक माँ दूसरे राह पे चढ़ गया और मरा 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 कहते रहिए राम बन जाता है। और राम नाम का सिमरन करते करते वो बाल्यान भील से संत वाल्मीकि बन गए। देखो सिमरन, कितना बड़ा सिमरन कार्य किया उन्होंने, सिमरन के द्वारा क्या उपाधि प्राप्त की। इसी तरह हम भी सिमरन के द्वारा बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन हमारा सिमरन टिकता ही नहीं। और सबसे बड़ी समस्या है कि हमें नींद आ जाती है, तो इस आदत को हमें छोड़ना होगा। ठीक है, जैसे ही हम परमात्मा के नाम का सिमरन करते हैं, हमारी चिंताएं, हमारी जो परेशानी है वो परमात्मा हरण कर लेता है थोड़े समय के लिए और हम सो जाते हैं। लेकिन हमें इस तरह बेफिक्र नहीं होना है, हमें इस तरह बेफिक्र नहीं होना है। हमें परमात्मा के नाम का सिमरन करते ही रहना है। हमें अपनी तवज्जो को आज्ञा चक्र से नीचे नहीं आने देना है, यही कोशिश करनी है। देखो, हम सत्संग सुनने जाते हैं या हमें अपने सदगुरु से जब भी कोई सत्संग सुनने को किसी भी माध्यम से मिल जाता है, या हम कोई धर्म ग्रंथ की पुस्तक पढ़ते हैं, उसके अंदर सिमरन की कितनी महिमा लिखी गई है। हमें किस तरह बताया जाता है कि भाई आप सिमरन हर हाल में करते रहो। आप दुनियावी काम धंधे करते हो तब भी सिमरन करते रहो, क्योंकि सांसों की डोर हमारे से कब छूट जाए हमें क्या पता। परमार्थ में आके तो हमें पता चला है, तभी तो हम डरते हैं। मौत से नहीं, हम डरते हैं कहीं ये जीवन हमारा यूं व्यर्थ ना चला जाए। मौत से तो वो लोग डरते हैं भाई जिनको ये ज्ञान ही नहीं कि वो मरना है एक दिन, इसीलिए तो ये सारे धन दौलत इकट्ठी करने के चक्कर में लगे रहते हैं। हमने धन दौलत इकट्ठी करके क्या करनी है? अगर हमें कुछ इकट्ठा करना है तो सदगुरु के नाम का सिमरन करना है। परमात्मा के नाम का सिमरन कोई भाग्यशाली जीव ही करता है। हमें भूख होनी चाहिए, लेकिन हमें भूख परमात्मा के नाम की सिमरन की होनी चाहिए। हमें तो भूख धन दौलत की है। धन दौलत की भूख से हमारा कोई फायदा नहीं होने वाला। दुनियावी काम धंधे अब भी हमारे चलते हैं, धन दौलत थोड़ी कम भी होगी तब भी चलेंगे, ज़्यादा अच्छे नहीं होंगे, थोड़े कम अच्छे होंगे, लेकिन काम तब भी चलेंगे, ध्यान रखिए। लेकिन सिमरन हमारा नहीं नागा होना चाहिए, ना ही सिमरन के वक़्त हमें सोना चाहिए।
यदि मैं आपसे कहूँ सिमरन के लिए आप व्रत रखना शुरू कर दीजिए जिससे आपको रात में नींद ना आए। बहुत से लोग कहते हैं